जाऊं, झील मिल रूप में रूप मिटाऊं, अटल साधना सनातन पाऊं, भक्ति अबोध पाऊं तिहारी, सनातन साधना होए हमारी। माधव पाऊं शरण तिहारी, भेद जगत सब भस्म भयो है, सनातन साधना होए हमारी। माधव पाऊं शरण तिहारी, आपा खोऊं तुम्हें मैं पाऊं, सनातन श्रुति बन तुम में समाऊं, मीठा अतीत मैं बसती जाऊं, रोम रोम तुमको मैं पाऊं, सनातन छवि अति है न्यारी, सनातन साधना होए हमारी। माधव पाऊं शरण तिहारी, भेद जगत सब भस्म भयो है, सनातन साधना होए हमारी। माधव पाऊं शरण तिहारी। सत्संग की इस अमृत गंगा में हम अतीत के युगों के इस आदि प्राचीन अनंत काल से चले आ रहे सनातन धर्म के कथाओं के लीलाओं के रहस्यों को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने अब भली प्रकार भले संक्षेप में लेकिन जाना है कि इन सद्ग्रंथों के पीछे हम सब के जीवन का एक एक क्षण खड़ा है। श्री राम की कथा में जाना कि हम दशरथ भी हैं और दशानन भी। जब 10 इंद्रियां नियंत्रित में करके आत्मा श्री हरि को अर्पित होते हैं तो दशरथ हमारी राह होती है, उत्तरायण मार्ग होता है। और 10 इंद्रियों को 10 मुंह बना, इन्हीं की अतृप्तियों के पीछे भागते हैं तो वो दशानन रावण की गति हो जाती है। परमेश्वर एक पिता है, हम सबके जनक हैं।
उनकी लीला का उद्देश्य हमारे जीवन को अमृत में बनाना और पाठ पढ़ाना है। श्री कृष्ण की कथा में भी कंस है, मन हमारा और आत्मा श्री कृष्ण है। गोकुल से भगवान आते हैं मथुरा में और कंस का वध करते हैं। मथुरा शब्द का अर्थ कर लो, मथ माने मंथन करना, दही का मंथन करते हैं ना हम लोग, और उर माने हृदय। जिसने अपने अंतःकरण को नहीं मथा, उसने इस दंभ कंस को अपने जीवन में कभी नहीं मारा और वो कृष्ण भक्ति कभी नहीं पाया। इसी प्रकार आप में बहुतों ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं, तो संक्षेप में सबके उत्तर दे रहा हूं। हर कथा आपकी है। हिरण्यकशिपु है और हिरण्याक्ष है। थोड़ा संक्षेप में तत्व में उनको भी लेते हैं और एक एक करके आपको ध्रुव की, प्रहलाद के भी रहस्य बताते हैं। हिरण्य माने सुनहरा और कशिपु माने बिस्तर। आप लोग अक्सर हिरण्यकश्यप कहते हैं उसको, अपभ्रंश है वो। तो हिरण्यकशिपु है, उसका पुत्र है प्रहलाद और उसके भाई का नाम हिरण्याक्ष है। और आप विस्तार से लीलाएं होती हैं, त्योहार मनाते हैं। हर त्योहार के पीछे आपके जीवन को ही बड़े मनोरम ढंग से लीलाओं के द्वारा दिखाया गया है, क्योंकि अगर जीवन हमारा पवित्र नहीं हुआ तो हमने भक्ति भी नहीं पाई है। हिरण्य माने सुनहरा और कशिपु माने बिस्तर। विषय वासनाओं का, अतृप्तियों और इच्छाओं का सुनहरा बिस्तर हिरण्यकशिपु अर्थात हिरण्यकश्यप, जो कुछ भी आप कहते हैं, ये हमारा मन है। और इसका बेटा है, कथा हमारे कथावाचक विस्तार से करते हैं, हम संक्षेप में ही रहेंगे। इसका बेटा है प्रहलाद। प्रा माने अजर अमर अविनाशी, हलाद माने मस्ती। आह्लाद शब्द हलाल से ही बना, व्युत्पत्ति हलाद है उसका। आत्मा का अमृत रस प्रहलाद है। मन कहता है विषयों में भटको, संसार ही सब कुछ है। और हिरण्यकशिपु कहता है मैं ही भगवान हूं, दंभ ही भगवान है। मेरा घर है ना, मेरा कुनबा है ना, मेरी बात चलेगी। और प्रहलाद कहता है वो हरि नाम का गुणगान करता है, वो महाविष्णु का अनन्य भक्त है। और तब हिरण्यकशिपु उसे पढ़ने के लिए भेजता है, आजकल तो विशेषकर। लेकिन वहां पर भी प्रहलाद अपनी आत्मा की मस्ती, विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ता। कथा आप सब ने विस्तार से सुन रखी है और लीलाएं भी की हैं, मंच पर भी देखा होगा। आजकल मंच की लीलाएं थोड़ी कम हो गई हैं और शायद टीवी है, फिल्में हैं, तो मंच के नाटक अब घटने लगे। पहले वही मनोरंजन का और ज्ञान का भी साधन होते थे। बहुत पीड़ाएं देता है वो प्रहलाद को। उसकी बहन है होलिका। वो होलिका हिरण्यकशिपु की बहन है, जो आज आपकी सारी उम्र को वासनाओं में जलाती है। वासना का दूसरा नाम होलिका है।
वो कहती है मैं नहीं मरूंगी, अतृप्ति हूं मैं, लेकिन मेरे पीछे भागने वाले सब मर जाएंगे, तृष्णा नहीं मरेगी। और आज हम सब अतृप्तियों के पीछे ही तो जाकर मरते हैं। होलिका जिंदा रहती है और हम मर जाते हैं, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ है, एक दुशाला है सूरज का उसके पास। तो वो प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठ जाती है कि यदि हिरण्यकश्यपु को वो भगवान मानेगा तो वो उसे दुशाले में लपेट के ले आएगी, नहीं तो जल के मर जाएगा। लेकिन जब जब जीव जलता है तो वासनाओं को भी जलना होता है। ईश्वर की लीला से तेज आंधी आती है, दुशाला प्रहलाद को लिपट जाता है और होलिका स्वयं मर जाती है। और तब हिरण्यकश्यप पूछता है प्रहलाद से कि कहाँ है तेरा विष्णु? कहा वो तो सर्वत्र है, मुझ में है, तुझ में है, इस खंभ में है। वो खंभ पर प्रहार करता है तो भगवान नृसिंह प्रकट होते हैं। मंदिरों में आप मूर्तियां देखते हैं, लेकिन इसके पृष्ठ में उपदेश और कथा क्या है, आज उसे हम भली प्रकार नहीं जान पाते। और तब हिरण्यकश्यपु मन का अंत होता है, प्रहलाद की अर्थात सत्य की जीत होती है। हिरण्यकश्यपु को मन को वरदान है, ये ना दिन में मरेगा और ना रात में मरेगा, ये ना सुबह मरेगा ना सांझ में मरेगा, ये ना धरती पर मरेगा और ना ये आकाश में मरेगा। इसे कोई भी देवता, पशु, मनुष्य नहीं मार पाएंगे। ये मरेगा तप की दहलीज पर आकर, आत्मयज्ञ की अग्नियों में समाकर, जब भगवान नृसिंह रूप धारण करेंगे। ब्रह्म ज्वालाओं को, यज्ञ की अग्नियों को हम वैदिक संस्कृत में नृसिंह कहते हैं, ये उनका नाम है। आत्मयज्ञ की ज्योतियों में मरेगा, जो तप करेगा वो विष्णु को पाएगा, नहीं तो जिंदगी की दहलीज पर आपको हिरण्यकश्यपु की तरह ये मृत्यु आपको उठा ले जाए। पहले गुरुकुल की ये कथाएं होती थी। इसी प्रकार महाराज उत्तानपाद की कथा है और ध्रुव की कहानी है। अब आप ध्रुव तारा तो देखते हैं, लेकिन एक अटल तप आपको भी करना है, जीवन के अमृत को पाना है, आप भूल जाते हैं। महाराज उत्तानपाद है, मनुष्य मात्र उत्तानपाद है। पैर तो जमीन पर हैं, लेकिन जाना तो प्रभु की राह है, नारायण के धाम है। तो उत्तानपाद है, ऊपर को उठना है, अमर राह पानी है, हम सब उत्तानपाद हैं। महाराज उत्तानपाद बड़े ही धर्म प्राण हैं। कथा में बहुत संक्षेप में ले रहे, क्योंकि हमें भागवत की कथाओं में, कृष्ण की कथाओं में भी आना है और समय की भी मर्यादा का ध्यान रखना है। तो महाराज उत्तानपाद की पत्नी है